हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो आप लोग तो बहुत यूट्यूब चैनल से पढ़े होंगे अवतल दर्पण का उपयोग, लेकिन आज हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस प्रकार समझाएंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो कि नाई काट दिया कान और नाक। तो आइए हम बताते हैं अपने कहानी के माध्यम से कि क्यों कैसे नाई काट दिया कान और नाक। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सरल भाषा में बताएंगे, फिर उसके बाद अपने कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाहनों के हेडलाइट में। पहले आप इस प्रकार से देख लीजिए, उसके बाद हम अपने कहानी के माध्यम से बताएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाहनों के हेडलाइट में। उसके बाद दाढ़ी बाल बनवाने वाले नाई अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो सैलून में लगे होते हैं जो दर्पण, वो क्या होते हैं कि अवतल दर्पण होते हैं। उसके बाद नाक कान तथा गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नाक कान तथा गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद विद्युत टेबल लैंप। जो विद्युत टेबल लैंप होता है, जिससे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, या आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आप लोग जब मोबाइल बनवाने जाते हैं तो वहाँ एक विद्युत टेबल लैंप रहता है। आजकल तो विद्युत टेबल लैंप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। उसके बाद सर्च लाइट में, जो आप लोग टॉर्च लेकर रात को चलते हैं, वो उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये तो रहा सरल भाषा में, जैसा कि सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम पढ़ाएंगे अपने कहानी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक आदमी था। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताए थे कि मेरा जो कहानी होता है वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होता है। मेरा मकसद होता है कि आप लोग को याद हो। हम कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी गर्ल, कभी बॉय, सभी पे कहानियाँ बनाते रहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि गर्ल को नीचा दिखाना, बॉय को नीचा दिखाना, उनको ऊपर दिखाना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोग को चाहे जिस तरीके से याद हो। तो आइए देख लेते हैं। तो वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट मतलब इसको कैसे याद करेंगे। एक आदमी था, वह अपना वाहन मतलब गाड़ी भी होता है, चाहे गाड़ी कहिए चाहे वाहन कहिए, अपना गाड़ी उठाया और चल दिया कहाँ, दाढ़ी बनवाने। कहाँ चल दिया? दाढ़ी बनवाने। तो वाहनों के हेडलाइट में वाहन उठाया और वाहन का हेडलाइट जलाया। हेडलाइट आजकल तो हेडलाइट वाहनों का दिन में भी जल रहा है। जैसे कोई लोग कहेंगे कि दिन में हेडलाइट जलाया, तो आज बाइक हो चाहे जो हो, हमेशा हेडलाइट जल रहा है ना, दिन हो चाहे रात हो। तो वाहनों का हेडलाइट जलाकर चल दिया दाढ़ी बनवाने। जब सैलून में पहुंचा, पहले कहानी को एकदम ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम समझा देंगे। जब सैलून में पहुंचा तो सैलून के सामने खड़ा हुआ तो नाई बोला, आओ आओ भाई साहब, आओ। आओ मतलब अवतल। एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आओ आओ भाई साहब, नाई क्या बोला? आओ भाई साहब। आओ मतलब अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब गाड़ी उठाया, हेडलाइट जलाकर गया सैलून में, तो नाई बोला कि आओ भाई साहब। आओ से अवतल। तो गया, अंदर गया तो नाई बोल रहा है क्या करना है भाई साहब? तो कहा कि दाढ़ी बाल बनवाना है।
क्या करना है, दाढ़ी बाल बनवाना है, दाढ़ी बाल बनवाना है। तो दाढ़ी बाल बनवाना है, ठीक है। अब दाढ़ी बाल बनवाने लगा तो क्या हुआ, दाढ़ी बाल बनवा रहा है और बोल रहा है बहुत ज़्यादा। अब बोलते बोलते तब तक नाई का जो रेजर था वो स्लिप कर गया, और स्लिप कर गया क्या हुआ, नाक कट गया, कान कट गया और गला कट गया। क्या, नाक कान गला, नाक कान गला। तो नाक कान गला कट गया तो क्या हुआ, डॉक्टर आया, दवा पट्टी किया, फिर वहाँ से जैसे तैसे करके घर आया। तो घर आया तो अपने पत्नी को खोजने लगा, तो पत्नी कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो घर में गया, एक विद्युत टेबल लैंप उठाया, विद्युत टेबल लैंप जो होता है जिसको इमरजेंसी आप समझ लीजिए, इमरजेंसी लाइट एक नहीं होता है। तो विद्युत टेबल लैंप उठाया और उससे देख रहा है, उसकी पत्नी दिख ही नहीं रही है। तब क्या किया, परेशान हो गया। तब सर्च लाइट उठाया, सर्च लाइट से देख रहा है, तब क्या दिखी कि उसकी पत्नी सोलर कुकर में खाना बना रही थी। क्या कर रही थी, सोलर कुकर में खाना बना रही थी। तो खाना बना रही थी तो बोला, अच्छा आप यहाँ हैं, आप खाना बना रही हैं? तो बोली हाँ। तो कहा कि चलिए अच्छा ठीक है, खाना बनाइए कुछ और हम लोग खाते पीते हैं। तो वो खाना बनाने लगी और वो आराम से लेट गया। तो इस प्रकार ये कहानी समझ में आया। तो अभी आप लोग को अब डिनोट कर देंगे कहानी के माध्यम से। तो जैसे जब बात आए, दिमाग में अपने याद रखना कि जब वाहनों की हेडलाइट की बात आए, कि जब आदमी उठाया और हेडलाइट जला कर गया, हेडलाइट तुरंत अवतल दर्पण, हेडलाइट दिमाग में तुरंत अवतल। अब दाढ़ी बाल बनवाने आदमी कहाँ गया था, दाढ़ी बाल बनवाने, मतलब कि दाढ़ी बाल बनवाने में नाई किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल। अब दाढ़ी बाल बनवाने गया तो उसका क्या कट गया, नाक कट गया, कान कट गया, गला कट गया। क्या कट गया, नाक कान गला। तो नाक कान गला कट गया तो डॉक्टर आया। तो नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये तथ्य है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको हम ट्रिक के कहानी के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप लोग को समझाएंगे ज़रूर। तो नाक कान गला, जब भी नाक कान गला की बात आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण। विद्युत टेबल लैंप से खोज रहा है आदमी, क्या कर रहा है, विद्युत टेबल लैंप से खोज रहा है। जब भी विद्युत टेबल लैंप की बात आए तो क्या होना चाहिए, तुरंत अवतल दर्पण। हाँ, एक समतल दर्पण में था क्या कि, लेकिन जब कहे कि ड्रेसिंग टेबल, ध्यान दीजिएगा, ड्रेसिंग टेबल सजने की बात आ जाए आप तुरंत समतल दर्पण में जाइएगा, लेकिन जब विद्युत टेबल की बात आए तो अवतल दर्पण। ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो और सर्च लाइट, हाँ, आदमी क्या कर रहा था, जब विद्युत टेबल लैंप से खोजा नहीं दिखी उसकी पत्नी, जब सर्च लाइट उठाया तो इसकी पत्नी मिल गई। घर में क्या कर रही थी, सोलर कुकर में खाना बना रही थी। जब भी बात आए सोलर कुकर की, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सोलर कुकर में खाना बना रही थी। तो तुरंत उसका दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण, सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल। सर्च लाइट में अवतल, विद्युत टेबल में अवतल, नाक कान तथा गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है इस वीडियो में कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि मेरी कहानी आप लोग को समझ में आया हो, यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।